हिरण्याकश्यप ने भी प्रहलाद का बहाना करके भगवान के नाम को भजा, द्वेष से भगवान की भक्ति की। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति सिर्फ प्रेम से की जाए, द्वेष से भी करते हैं। जिनकी बाजुओं में दम होता है वो द्वेष से करते हैं, वैसे करते हैं। जिनकी बाजुओं में दम नहीं होता वो भगवान को प्रेम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैंने बताया था कि हिरण्याक्ष जो था पृथ्वी को लेकर के गया था, तो भगवान ने उसका वध कर दिया था। तो भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। तो भाई का मरना सुनते ही हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अब मैं नारायण से बदला लेकर के रहूंगा। तो बदला ऐसे तो लिया नहीं जा सकता, उसके लिए तप करना पड़ेगा, तब नारायण से युद्ध कर पाऊंगा मैं। और ऐसा सोच गए कि हिरण्याकश्यप तप करने जैसे ही चला जंगल में पहुंचा और जैसे ही ध्यान लगाया तो महाराज सबसे डरने वाली देवता का नाम कोई जानता है? क्या बताया? देवराज इंद्र। इंद्र सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसे हिरण्याकश्यप तप करने के लिए आया सो इंद्र ने बनाया तोते का रूप और नारायण नारायण बोलने लगा कि बोले सुआ राम राम, और मीठी मीठी वाणी रे बोले सुआ राम राम। और तुझको सुनाऊं रे ये सुखद कहानी रे, और बोले सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे। तोते का बच्चा बोलने लगा नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नाम को सुना कि नारायण नाम भोला, और भजन को छोड़कर चल दिया हिरण्याकश्यप भक्ति से मुंह मोड़ कर। अरे चल दिया वहां जहां कया दूसरी रानी रे, और बोले सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे। जैसे ही नारायण को नाम को सुना हिरण्याकश्यप वहां से चल दिया और जाकर के महलों में पहुंचा। अब मैया बात आई अब तो मतलब की कि जब पति घर पे आवे ना तो मैया को ऐसा पता होना चाहिए कि मेरे पति क्रोध में है कि नहीं है। ये चेहरा देख करके समझ जाना चाहिए। इसी गया तो नहीं देखा हिरण्याकश्यप को, अंदर गई ठंडा ठंडा पानी ले आई, हाथ में पंखा और पानी पिलाया महाराज को, पंखा झलने लगी। ये हाथ का पंखा जो होता है ना, ये गर्मी शांत नहीं करता, ये बढ़ाता है। जब भी हाथ का पंखा पत्नी हिलावे ना तो समझो परमात्मा की डिमांड रखी है कोई ना कोई सामने, क्योंकि ये पैसे पंखा नहीं हिलाते, जब कोई काम होगा ना तभी हिलाएंगे। या तो पंखा चल रही है और बोली महाराज बात पूछे आप नाराज ना हो तो। हिरण्याकश्यप बोला पूछो क्या बात है। बोले महाराज हमें ये बताइए, ये आप तो भजन करने के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए वापस? बोले मैं तो भजन करने के लिए गया था, लेकिन एक तोते का बच्चा बोलने लगा नारायण नारायण। तो नारायण मेरे नाम, ये जो नाम है ना मेरे दुश्मन का, मैं सुन नहीं सकता, इसलिए मैं आ गया। या तो नहीं सोचा मेरे दुष्ट पति के मुख से नारायण का नाम, अगर ये 108 वाले इनके मुख से आ जाए तो कल्याण ही हो जाएगा। महाराज कयादों ने आज गजब ही कर दिया। 56 भोग बनाए हिरण्याकश्यप के लिए और भोग लगाए, हिरण्याकश्यप को बुलाया भोजन के लिए और बड़े प्रेम से भोजन लेट कराया। जब करा रहे थे महाराज, कयादों ने फिर पूछा महाराज ये बताइए कि वो तोते का बच्चा क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण। अब मत पूछना। बोले ना पूछूंगी। भोजन ग्रहण किया और कयादू जो है अब हिरण्याकश्यप के चरण दबाने लग गई। बोले देवी आज बड़ी सेवा कर रही है, क्या बात है?
जब माता बहनों को मायके जाना होता है ना तभी चरण दबाती है, वैसे नहीं दबाती, क्योंकि मायके जाना है इसलिए। और दबाते दबाते पूछा, महाराज ये बताइए कि वो तोते का बच्चा क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। अब मत पूछना, नहीं पूछूंगी। आज थोड़ी देर फिर से वही फिर पूछा कयाधु ने, वो तोते का बच्चा क्या बोल रहा था? बोले खबरदार, बार बार मेरे दुश्मन का नाम लेती है, नारायण नारायण बोल रहा था, मत पूछना। कयाधु बोली नहीं पूछूंगी। अब चरण दबाती जा रही है, फिर पूछा। अब तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, उठ के बैठ गए और नारायण नारायण बोलने लगे। कयाधु ताली बजाने लगी और कहते हैं भगवान की कृपा से उसी रात भक्त प्रहलाद मैया कयाधु के गर्भ में आए। तो कहते हैं समय हुआ, हिरण्यकश्यप फिर तपस्या करने के लिए गया और ऐसा कठोर तप किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए वरदान देने के लिए। ब्रह्मा जी से बोला कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले जब हम खुद ही अमर नहीं है तो तुम्हें क्या कर दे, कोई और वरदान मांग लो। तो कहा कि ठीक है कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, और नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, कि निस में न मरूं दिन में न मरूं रे, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। हो सिया रामा रामा कहने से, सिया रामा रामा कहने से, तेरो कहा गलत है जाए, होए जाए, राधे श्यामा श्यामा कहने से, तेरो कहा गलत है जाए, सिया रामा रामा कहने से, राधे श्यामा श्यामा कहने से, राधे श्यामा श्यामा कहने से, तेरो कहा गलत है जाए, राधे श्यामा श्यामा कहने से, गलत है जा, सिया रामा रामा कहने से। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो, तो हिरण्यकश्यप ने एक नहीं दो नहीं छड़ी लगा दी। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर, ना दिन में ना रात में ना